नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झूठ का एजेंडा फैलाने वाले पत्रकारों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। राजदीप सरदेसाई पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी उन पर शिकंजा कस लिया और उसके बाद जो राजदीप सरदेसाई का बचाव कर रहे हैं उन पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। द वायर के एडिटर और अमेरिकी नागरिक सिद्धार्थ वरदाजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में फर्जीवाड़े और फेक न्यूज पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, उन पर यह आरोप है कि दरअसल उन्होंने राजदीप सरदेसाई को बचाने के लिए अपनी वेबसाइट पर झूठी खबर फैलाई। उन्होंने किसान को गोली लगने की जो फर्जी खबर चलाई, उसी को लेकर अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने भी अपनी जो खबर चलाई उसमें यह साफ तौर पर कहा कि दरअसल जिस डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट निकाली है उस पर दबाव बनाया गया है कि वो इस तरीके से उसको बयां करें। लेकिन आपको बता दें, जो फर्जी खबर राजदीप सरदेसाई ने चलाई थी उसे वो डिलीट कर चुके थे। ट्रैक्टर रैली के दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया था, ट्वीट करते हुए जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि दरअसल 45 साल के नवनीत की जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसमें सच सामने आया कि दरअसल नवनीत की जो मौत हुई है वो सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। जिस तरीके से ट्रैक्टर पर स्टंट करते ये नजर आए प्रदर्शनकारी, उसी दौरान उनकी जान गई। ट्रैक्टर पलटने से उनकी मौत हुई। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस झूठ को फैलाने के लिए अफवाह फैलाई और अफवाह हिंसा में तब्दील हो गई। हालांकि सच्चाई सामने आते ही राजदीप सरदेसाई ने चुपके से अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग ये मांग उठाने लगे कि दरअसल ऐसे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार को, जो पत्रकार बचाने में लगे हुए हैं, जो अभी भी उनकी वकालत कर रहे हैं, जो अभी भी उनके झूठ को सच साबित करने में तुले हुए हैं, उन पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। फिर चाहे उनमें तमाम पत्रकार हो या नेता हो जो लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम लोगों पर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और यही वजह है कि द वायर के जो ये एडिटर हैं, जो राजदीप सरदेसाई की वकालत कर रहे थे और अभी भी यही कह रहे हैं कि पुलिस की गोली लगने की वजह से इस किसान की जान गई है, उसके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में यह एफआईआर दर्ज हुई है। जाहिर है, बिना किसी तथ्य और सबूत के जिस तरीके से ये कुछ पत्रकार झूठ परोसने में लगे हुए हैं, उसका ही नतीजा है कि दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा भड़की है। दिल्ली में जो बवाल मचा है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। और आपको बता दें, जो विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो जो लगातार अपनी जो राजनीति जमी है उसे मजबूत करने की कोशिश इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रही है, अब वो लगातार बचाव में लगातार उनकी तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। फिर चाहे उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, ये दोनों ही भाई बहन लगातार उन पत्रकारों की वकालत करने में जुटे हुए हैं जिन पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि लगातार लोग भी यही मांग उठा रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया है, इसमें न सिर्फ राजदीप सरदेसाई हैं जिनकी आज तक से छुट्टी हो चुकी है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई और उसमें हिंसा भड़काने में इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है। इनके लाखों से ज्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं और अगर ये एक ट्वीट करते हैं तो उस ट्वीट का इंपैक्ट कितना होगा, ये इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक झूठ जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच फैलाया और उसे बाद में डिलीट किया, लेकिन असर ये हुआ कि दिल्ली में आग लग गई। तो फिलहाल राजदीप सरदेसाई की इंडिया टुडे से छुट्टी हो चुकी है, उन्होंने वहां इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद द वायर के एडिटर पर शिकंजा कसा गया है। एफआईआर दर्ज उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुई है। और आपको बता दें, इसी बीच एक और पत्रकार मनदीप पूनिया को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि 2 चैनल के लिए फ्रीलांस काम करते हैं। सिंघू बॉर्डर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की है और आरोप है कि उन्होंने जो एसएचओ हैं उनके साथ अभद्रता की है और इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज यही उठ रही है कि इन तमाम पत्रकारों पर शिकंजा कसा जाए जो लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, वहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ताकि झूठ ना फैलाया जा सके और हिंसा ना भड़के। इसी के मद्देनजर लगातार जो केंद्र सरकार है वो तमाम बड़े स्टेप्स ले रही है। लेकिन अब मनदीप पूनिया को जो गिरफ्तार किया गया है उन पर दरअसल ये आरोप है कि सिंघू बॉर्डर पर जिस
तरीके की तानातनी देखने को मिली, जिस तरीके से वहां स्थानीय लोग और जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो आमने सामने आए, उस पर भी उन्होंने फेसबुक लाइव किया। और ये वही तमाम पत्रकार हैं जो अपने झूठ के एजेंडे को फैलाने में लगातार कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन इन पर नजरें बनाए रखे हुए है और इन्हें शिकंजा इन पर कसता नजर आ रहा है लगातार। अब आपको बता दें, इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन को जो कवर कर रहे हैं पत्रकार, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और बीजेपी सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वे भूल गए हैं कि जितना दबाओगे उससे ज्यादा आवाजें आपके अत्याचार के खिलाफ उठेंगी। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जिनका ये ट्वीट है। और इसके बाद भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं कि दरअसल जो वरिष्ठ पत्रकारों पर एक्शन लिया जा रहा है वो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार कर रहा है। तो ये अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये वही तमाम लोग हैं जिन्होंने दिल्ली हिंसा पर एक भी ट्वीट नहीं किया। जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का तिरस्कार हुआ, ये उन तमाम लोगों की वकालत करने में जुड़े हुए हैं जो देश का अपमान कर रहे हैं, जो देश की राजधानी में हिंसा भड़काने में सबसे ऊपर हैं। क्योंकि ये वही तमाम विपक्षी नेता हैं जो इस किसान आंदोलन में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और वजह साफ है कि अगर ये इन लोगों का साथ नहीं देंगे तो आखिर अपनी सियासी जमीन कैसे तैयार करेंगे। तो इस वजह से लगातार ये लोग वकालत करने में लगे हुए हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार से लेकर द वायर के एडिटर तक, ये तमाम वो लोग हैं जो शुरू से ही लगातार केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पत्रकारिता के सिद्धांत क्या होते हैं ये भूल चुके हैं और देश की राजधानी में हिंसा जो हुई उसके बड़े जिम्मेदार ये लोग माने जा रहे हैं। यही वजह है कि इन पे एक्शन लिया जा रहा है। और अब आपको बता दें, राजदीप सरदेसाई पर ना सिर्फ इस ट्वीट का जो ट्रैक्टर रैली के दौरान उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर कार्रवाई हो रही है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर जो ट्वीट किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पोर्ट्रेट थी, जिसका अनावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, उस पर जो उन्होंने ट्वीट किया था उस पर भी उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की थी। हालांकि पहले ट्वीट किया, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और उसको लेकर अब राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने इंडिया टुडे ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अरुण पुरी, उन्हें एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल ये वो मीडिया चैनल है जो गलत फैक्ट सामने रखते हैं, झूठा साबित होने पर बिना माफी मांगे उसे डिलीट कर देते हैं और बार बार उन्होंने ऐसा ही किया है। राजदीप सरदेसाई लगातार ऐसे ही काम करते रहे हैं, बिना तथ्यों को जाने, बिना झूठ और सच जाने वो सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस देते हैं। उसके बाद कुछ वक्त के बाद वो उसे डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन इस बीच जो होता है उसके लिए ना वो खेद जताते हैं ना वो माफी मांगते हैं। तो ये एक ऐसे पत्रकार है, हालांकि इंडिया टुडे से छुट्टी जरूर हो चुकी है लेकिन राष्ट्रपति भवन भी अब एक्शन में है। और यही वजह है कि ये पत्र इंडिया टुडे को लिखा गया है। पत्र में राष्ट्रपति के जो प्रेस सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल इंडिया टुडे से पूछा है कि इंडिया टुडे से जुड़े जो कुछ पत्रकार हैं उनके द्वारा जो झूठ फैलाया गया है, आखिर राष्ट्रपति भवन को इसमें घसीटने की उनकी मंशा क्या है, इसको वो स्पष्ट करे। तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन की आड़ में कुछ पत्रकार अपनी पत्रकारिता चमकाते नजर आ रहे हैं तो कुछ केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार इनका साथ दे रही है। और मनदीप जिन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने एसएचओ के साथ बदसलूकी की और साथ ही सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके की तनाव देखा गया, जिस तरीके से लगातार वहां जिस तरीके से तलवारबाजी हुई, उसको लेकर उस वक्त वो फेसबुक लाइव पर थे और उन्होंने जिस तरीके से वहां झूठ फैलाने में कामयाबी हासिल की, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उन पर ये एफआईआर दर्ज की जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। तिहाड़ जेल वो भेजे गए हैं और ये तमाम नेता जयंत चौधरी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम लोग अब ट्विटर पर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो चुका है और ये तमाम लोग मिलजुल कर इस केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन पर भी लगातार इनके द्वारा हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि दरअसल तिरंगे का जो तिरस्कार हुआ है, तिरंगे का जो अपमान हुआ है,
उसको लेकर उनकी आवाज बुलंद रहेगी। और किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ये तमाम आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो इन्हें वापस लौटना होगा और इसकी मांग वहां के स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बॉर्डर्स पर बंद कर दी गई हैं, ताकि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से अफवाह फैलाने का काम इन पत्रकारों ने किया है, तो आने वाले वक्त में भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जाहिर है इसी वजह से केंद्र सरकार लगातार ये स्टेप्स ले रही है। फिलहाल राजदीप सरदेसाई उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद दिल्ली में शिकंजा कसा गया। द वायर जो झूठ फैलाने में, झूठ का एजेंडा चलाने में सबसे ऊपर रहता है और सिर्फ झूठ फैलाना इस चैनल का मकसद है, इस पर भी अब केंद्र सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन शिकंजा कस रहा है और तमाम उन पत्रकारों पर नजरें गड़ाए हुए हैं जो इस तरीके से उन किसान नेताओं के बीच पहुंच रहे हैं, जो किसान नेता नहीं बल्कि अपनी कहीं ना कहीं सियासी जमीन इसमें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये वही राकेश टिकैत हैं जो चिल्ला चिल्लाकर अभी तक ये बोलते आते थे कि दरअसल उनके इस आंदोलन में कोई भी राजनीतिक दल हिस्सा नहीं लेगा, वो इसे सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन रखेंगे। लेकिन बीते 2 दिनों में जो देखा है उससे साफ हो जाता है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन है, जिसमें राकेश टिकैत के साथ साथ जयंत चौधरी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है और ये पत्रकार उनका साथ दे रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।